धरती पर मौजूद जीवन को अगर सामूहिक तौर पर देखा जाए तो उसे बायोस्फीयर कहते हैं और यही है जो धरती की इंटेलिजेंस, माइंड, पावर और नॉलेज को दर्शाता है। जैसे ही बायोस्फीयर का जन्म हुआ, धरती को एक नया जीवन मिल गया। धरती खुद से अपने बारे में सोचने लगी, वह संतुलन बनाने लगी और जब धरती पर किसी कोने में कुछ गड़बड़ी होती तो वह अपने आप किसी दूसरे कोने में कुछ ऐसा कर देती जिससे संतुलन बन जाता। यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर और प्लानिटरी साइंस इंस्टीट्यूट और एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बस इस बात पर ध्यान दिया कि बायोस्फीयर कैसे धरती को बदल रहा है और धरती किस तरह से बदलाव पर प्रतिक्रिया दे रही है। वह किसी तरह से संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है और इसे समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने 4 स्टेज गिनाए हैं। नंबर 1, इमेच्योर बायोस्फीयर। नंबर 2, मैच्योर बायोस्फीयर। नंबर 3, मैच्योर टेक्नोस्फीयर। नंबर 4, इमेच्योर टेक्नोस्फीयर। इमेच्योर बायोस्फीयर। करोड़ साल पहले धरती पर जीवन नहीं था, तकनीकी नहीं थी, सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब्स थे, लेकिन पेड़ पौधे नहीं थे। उनका आना अभी बाकी था। धरती पर इस तरह के जीवन नहीं था जो कि उसके वायुमंडल, जलमंडल या फिर अन्य ग्रही ताकतों पर अपना असर डाल पाता। इसलिए इस समय को इमेच्योर बायोस्फीयर कहा जाता है। नंबर 2, मैच्योर बायोस्फीयर। ये आज की धरती का असली चेहरा है, यानी कि उसका चरित्र। इस समय के जैविक और टेक्नोलॉजी की दोनों प्रजातियां मौजूद है और इसकी शुरुआत 250 करोड़ साल पहले से लेकर 54 करोड़ साल के बीच में हुई थी और इसी समय के बीच में महाद्वीप बने, पेड़ पौधों की शुरुआत हुई, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, ऑक्सीजन बना, वायुमंडल शुरू हुआ, ओजोन लेयर बनी, बायोस्फीयर बनता रहा और जिसकी वजह से धरती के वायुमंडल पर असर पड़ने लगा और जीवन की शुरुआत तेजी से होने लगी। नंबर 3, इमेच्योर टेक्नोस्फीयर। धरती पर संचार व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिसिटी है और कंप्यूटर्स हैं और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सभी पूरी तरह से खुद पर निर्भर नहीं है। ये सारे किसी न किसी तरह से धरती से ऊर्जा ले रहे हैं और अपनी तरफ से धरती को कोई फायदा नहीं दे रहे हैं, बल्कि धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर ये पृथ्वी के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुई तो ये टेक्नोलॉजी भविष्य में विनाश कर देगी। मैच्योर टेक्नोस्फीयर। यह उस समय की बात हो रही है जब धरती भविष्य में होगी। एडम फ्रैंक ने बताया कि सभी टेक्नोलॉजी सिस्टम धरती को लाभ पहुंचाएंगे। वैश्विक रूप से जितना धरती से लेंगे उससे कहीं ज़्यादा धरती को वापस करेंगे, यानी कि सिम्बियोटिक रिश्ता निभाएंगे जो एक दूसरे के सपोर्टर बनेंगे। और इसके बाद एडम फ्रैंक ने कहा कि कोई ग्रह हमेशा मैच्योर और इमेच्योर दोनों स्थितियों से गुजरते हुए ही विकसित होता है। किसी भी ग्रह की इंटेलिजेंस लाइफ तभी बनती है जब उसके चारों तरफ मैच्योर यानी कि अच्छी तरह से सिस्टम काम कर रहे हों, जैसे कि हमारा वायुमंडल। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि हम मैच्योर बायोस्फीयर तक कैसे पहुंच गए हैं, लेकिन अब मैच्योर टेक्नोस्फीयर तक कैसे पहुंचा जाए, और इसका अंदाज़ा अभी तक इंसानों को नहीं हो पाया है और इसीलिए इंसानों को लगातार इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि फ़िलहाल इंसानों के लिए इसके सिवाय कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अगर कोई दूसरा विकल्प है तो वो ये है कि इस ग्रह को छोड़कर कहीं और बस जाना, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है और इसीलिए ये विकल्प आसान है कि हम पृथ्वी को मैच्योर टेक्नोस्फीयर की तरफ ले जाएं। हमारी इस धरती की बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस लाइफ एक बेहद जटिल सिस्टम है। अब इसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि किसी ग्रह की बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस खुद को कैसे चलाती है। मैच्योर टेक्नोस्फीयर यानी कि धरती पर मौजूद सभी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम को किसी तरह से धरती के साथ जोड़ना ताकि हमारी धरती को इससे फ़ायदा हो सके। ऐसा ना हो कि सारे सिस्टम सिर्फ धरती का फ़ायदा ले सकें। एडम ने कहा कि जब सारे सिस्टम धरती से जुड़ जाएंगे तब धरती और ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगी। इसका फ़ायदा यह होगा कि धरती को होने वाले नुकसान की वजह से इन सिस्टम्स को भी नुकसान होगा जो कि पृथ्वी से खुद का फ़ायदा उठा रहे हैं, और तभी ऐसा संभव हो सकता है या कि उनके लिए ज़रूरी हो जाएगा ताकि वो धरती के हिसाब से काम करेंगे और धरती के साथ साथ उस पर मौजूद सिस्टम्स को भी यह पता चलेगा कि इस काम से फ़ायदा है या नुकसान।
और तब बायोस्फीयर और टेक्नोस्फीयर दोनों मिलकर धरती के भलाई के बारे में काम करेंगे। एडम ने यह भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ खतरनाक रसायनों को प्रतिबंधित करने और सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ने की बजाय हमारे पास अभी किसी भी तरह का मैच्योर टेक्नोस्फीयर अभी तक नहीं बना है। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम तकनीकी रूप से विकसित हो रहे हैं, लेकिन इससे धरती को कोई फायदा नहीं हो रहा, जबकि हमारे कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, सैटेलाइट्स और यातायात के साधन, इन सभी से धरती को फायदा तब होगा जब मैच्योर टेक्नोस्फीयर बनेगा, और फिर इन सब के बाद हमारी पृथ्वी और ज़्यादा इंटेलिजेंस हो जाएगी। तो इसीलिए हमें आज के समय में भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए ताकि हम पृथ्वी को आने वाले समय में उसके हिसाब से चीज़ें दे सकें, ताकि पृथ्वी अपना बैलेंस खुद से बना सके और हम उसके लिए काम कर सकें और वो हमारे लिए, तभी संतुलन संभव हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस बढ़ते हुए तरक्की के ज़माने में जिस स्पीड से हम पृथ्वी से चीज़ें को ले रहे हैं ना, उस हिसाब से कभी न कभी ये साधन खत्म होने की कगार पर आ जाएंगे और पृथ्वी धीरे धीरे विनाश के मुंह में चली जाएगी। फिर ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे, वहाँ से हम कोई वापसी का रास्ता नहीं बचेगा ताकि हम पृथ्वी को बचा सकें।